अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद है और आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की लेक्चर सीरीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और इसे नेशनलिज्म कहते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी की डोमेन में आता है। आज मैं आपसे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा इंटरनेशनलिज्म का। व्यूअर्स, नेशनलिज्म की डेफिनेशन ये है, एक टेरिटरी के अंदर जो पॉपुलेशन बसती है उस पॉपुलेशन में एक कॉमन आइडेंटिटी का वजूद होना, एक ऐसी चीज जो उस पूरी पॉपुलेशन में कॉमन पाई जा रही है, जिस बेस के ऊपर वो पॉपुलेशन इकट्ठी बसती है, जिस बेस पे वो इकट्ठे कोएग्जिस्ट करते हैं, जिस बेस पे वो इकट्ठे रहते हैं उस टेरिटरी में, हम उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेशनलिज्म। ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने एक टेरिटरी के अंदर जो लोग बसते हैं उनको बाउंड करके रखा हुआ है। ये जो कॉमन आइडेंटिटी है ये कुछ भी हो सकती है। ये रिलीजन हो सकता है, जैसे पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की टेरिटरी में जो पॉपुलेशन बसती है वो कोएग्जिस्ट करती है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, रिलीजन। तो पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलिज्म पाया जाता है उसके अंदर रिलीजन डोमिनेट करता है। इसी तरह से किसी मुल्क के अंदर ये जो नेशनलिज्म है ये जबान की बेस पे भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। किसी मुल्क के अंदर ये नेशनलिज्म टेरिटरी की बेस पे भी हो सकता है कि एक कौम को अपनी टेरिटरी से इतना प्यार हो कि वो उस टेरिटरी में आपस में बसना चाहते हो। एक मुल्क में कॉमन आइडेंटिटी उसका नेशनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। 1940 के लाहौर के जो मिंटो पार्क रेजोल्यूशन थी उसमें कायदे आजम ने तमाम मुसलमान कौम को इकट्ठा किया और उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया कि हमें आज अपना एक अलग मुल्क हासिल करना है। तो 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन के टाइम पर मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों को जिस चीज ने जोड़ कर रखा वो भी नेशनलिज्म था, जिसका मकसद था एक अलग मुल्क हासिल करना, एक नेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना। तो नेशनलिज्म की मिसाल या नेशनलिज्म की डेफिनेशन वो ये है कि जब एक टेरिटरी के अंदर जो लोग बसते हों उनके अंदर एक चीज का कॉमन आइडेंटिटी, उसका वजूद पाया जाना, उसकी अवेयरनेस लोगों में होना, जो उन लोगों को बाउंड करके रखे, जो उन लोगों को इकट्ठा करके रखे। ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कुछ पिछले चंद सालों में हमें देखने को मिला है कि ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता गया और ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नेशनल डिसइंटीग्रेशन में फैलता गया। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। इसकी रीजन ये है कि दुनिया में आज जो सिस्टम पाया जाता है उसे हम नेशन स्टेट सिस्टम कहते हैं, जहां पर तमाम आजाद मुल्क एक दूसरे से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल ताल्लुकात बनाते हैं। अब जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से पॉलिटिकल नौयत पर जाके, इकोनॉमिक नौयत पर जाके, कल्चरल नौयत पर जाकर रिलेशंस डेवलप करता है तो फिर क्या होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग माइग्रेट करते हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पस, फॉर कल्चरल पर्पस, फॉर पॉलिटिकल पर्पस। इस पिछले दौर के अंदर जितना ज्यादा इस नेशन स्टेट सिस्टम में कौमें एक दूसरे के करीब आई, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, उतना ज्यादा एक टेरिटरी छोड़कर लोग दूसरी टेरिटरी गए, दूसरी टेरिटरी छोड़कर लोग तीसरी टेरिटरी गए। वो जो बड़े लेवल पर माइग्रेशंस हुई ना, उस बड़े लेवल पर जो माइग्रेशंस हुई, उन माइग्रेशंस की वजह से क्या हुआ, एक टेरिटरी जिसमें पॉपुलेशन बसती थी और उनमें एक कॉमन आइडेंटिटी का वजूद बसता था, अब वो एक कॉमन आइडेंटिटी का वजूद कमजोर पड़ने लग गया। क्यों? क्योंकि उस टेरिटरी में बाहर से लोगों की इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो गई, बाहर से लोगों का इन्फ्लक्स उस टेरिटरी में आना शुरू हो गया और बाहर से लोग जो उस टेरिटरी में गए वो अपना कल्चर लेके गए, वो अपना रिलीजन लेके गए, वो अपनी जबान उस टेरिटरी में लेके गए, वो अपनी सोशल नॉर्म्स लेके गए। तो फिर हुआ क्या, वहां की जो कॉमन आइडेंटिटीज थी, वहां का जो लोकल कल्चर था, वहां का जो लोकल सोशल सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, उनके क्लैशेस आना शुरू हो गए उन लोगों के साथ जो दूसरी टेरिटरी से माइग्रेट होकर आए थे। वहां से
नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दुनिया में कमजोर पड़ना शुरू हो गया। आज पूरी दुनिया में आप जितने मर्जी ममालिक देख लें, हर मुल्क में आपको कहीं ना कहीं एथनिक क्लैशेस नजर आते हैं, सिविलाइजेशन के क्लैशेस नजर आते हैं, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज नजर आती हैं, और उसकी वजह से उस मुल्क में नेशनल डिसइंटीग्रेशन फैलती हुई नजर आती है। तो ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, वो जो प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी इन अ टेरिटरी, वो कमजोर होता गया। क्यों? क्योंकि एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी, दूसरी टेरिटरी से तीसरी टेरिटरी में लोगों की इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती गई, और वो जो कॉमन आइडेंटिटी थी वो डाइवर्सिटी की वजह से कमजोर होना शुरू हो गई। तो आज के दौर में ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कमजोर पड़ रहा है, और इसके जो एक काउंटर थीसिस है ग्लोबलाइजेशन, वो परवान चढ़ रही है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपसे ग्लोबलाइजेशन पे बात की कि बहुत से थ्योरिस्ट ये समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन शायद खत्म हो जाएगी। ये वो थ्योरिस्ट हैं जिनका मानना है कि आज भी दुनिया में स्टेट्स मेन एक्टर्स हैं। स्टेट अपने नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही हैं। स्टेट कभी भी अपने नेशनलिज्म को कंप्रोमाइज होने नहीं देगी अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन बहरहाल ग्लोबलाइजेशन ने नेशनलिज्म को नुकसान तो पहुंचाया है। ग्लोबलाइजेशन ने इंपीड किया नेशनलिज्म को, फ्री ट्रेड के नाम पर, कल्चरल एक्सचेंजेस के नाम पर, उसके साथ साथ फ्री फ्लो ऑफ पीपल के नाम पर, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के नाम पर। तो आज जो नेशनलिस्ट इस दुनिया में पाए जाते हैं वो इस ग्लोबलाइजेशन से तंग हैं। वो एंटी ग्लोबलिस्ट मूवमेंट्स चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे मुल्कों में वो जो एक कॉमन आइडेंटिटी थी, वो कॉमन आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है इस नेशनलिज्म का। एक और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म पे। बहुत से लोगों का यह मानना है कि नेशनलिज्म शायद एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेशनलिज्म एक एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है, नेशनलिज्म एक रेडिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसी बात नहीं है। नेशनलिज्म एक बिल्कुल ही बैलेंस्ड कॉन्सेप्ट है। यह डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का नेशनलिज्म अपने मुल्क में अडॉप्ट करते हैं। हमें बहुत सी नेशनलिज्म की मिसालें मिलती हैं। बहुत सी नेशनलिज्म की टाइप्स में से एक टाइप है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का मतलब कि जब आपके मुल्क में निजाम दरम भरम हो चुका हो, तो आप उस मुल्क के निजाम को बेहतर करने के लिए जो स्ट्रगल लॉन्च करते हैं, वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। एक है टेरिटोरियल नेशनलिज्म, वतनियत, पैट्रियटिज्म विद योर टेरिटरी। हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी टेरिटरी से प्यार है, हमारे अंदर पाकिस्तानियत है, हमारे अंदर पैट्रियटिज्म है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह से हम बात करते हैं एथनिक नेशनलिज्म। हमें अपनी एथनिसिटीज से बहुत लगाव होता है। पाकिस्तान में बहुत सी एथनिसिटीज हैं जो अपने उन्हीं कबाइल में अभी भी रहती हैं। पश्तून एथनिसिटीज को देखें, वो अपने उन्हीं कबाइल में रहते हैं, वो अपने उन्हीं कल्चर को लेकर चलते हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपनी एथनिसिटी को प्रमोट करें। लेकिन कुछ नेशनलिज्म ऐसी हैं जो कि बड़े एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, जिन्हें हम रैबिड नेशनलिज्म कहेंगे। RABID, रैबिड नेशनलिज्म। इसकी मिसाल हमें मिलती है जहां पर हिटलर ने, मेजोलिनी ने अपनी फाशिस्ट आइडियोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाई दुनिया के सामने। अपने मुल्क को सुपीरियर बनाने के लिए दूसरे मुल्कों को इन्वेड किया, उनको नुकसान पहुंचाया। यह जो टाइप ऑफ नेशनलिज्म थी, एक बहुत खतरनाक किस्म की नेशनलिज्म थी। तो बताने का मकसद कि नेशनलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जिसे हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं। अगर तो आप अपने मुल्क को सुपीरियर बना रहे हैं, अपने मुल्क को ताकतवर बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो वो उस नेशनलिज्म में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के एक्सपेंस पे अपने आप को सुपीरियर बना रहे हैं, तो वो रैबिड नेशनलिज्म है, वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, जिसकी रियलिज्म भी सपोर्ट करता है, जिसे न्यू रियलिज्म सपोर्ट करता है कि आपने अपनी मदद आप करनी है, सेल्फ हेल्प करनी है। तो इस तरह के नेशनलिज्म ने दुनिया को आज तक नुकसान पहुंचाया है, और इसका फायदा ऐसा दुनिया को नहीं हुआ। नेशनलिज्म के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म दरअसल हम कहते हैं इस नेशन स्टेट सिस्टम में जब
दो और दो से ज्यादा अकवाम ने, कौमों ने एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाना शुरू किए, जो रिलेशंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल नौयत के थे, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म का वर्ड ड्राइव हुआ है इंटरनेशन से। इंटरनेशन का मतलब होता है कौमों के दरमियान, कौमों के दरमियान पॉलिटिकल रिलेशंस, कौमों के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशंस, कौमों के दरमियान कल्चरल रिलेशंस, कौमों के दरमियान सोशल रिलेशंस। तो नेशनलिज्म का मतलब अपने मुल्क को के अंदर जो पॉपुलेशन बसती है उसमें कॉमन आइडेंटिटी का वजूद। फिर जब दो या दो से ज्यादा या चार से ज्यादा ममालिक आपस में पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल रिलेशंस बनाते हैं, वो नेशंस जिनमें नेशनलिज्म पाया जाता है वो आपस में कॉपरेट करती हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनलिज्म। और जब इन कौमों के साथ साथ नॉन स्टेट एलिमेंट्स भी आ जाएं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, MNCs, KFC, मैकडॉनल्ड्स, जेसी पेनी, लेवाइस, अलकायदा, TTP, तो फिर इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्लोबलाइजेशन में। यह फर्क है इन तीन कॉन्सेप्ट्स में कि ग्लोबलाइजेशन में स्टेट के साथ भी इंटरैक्ट कर रही है, नॉन स्टेट एलिमेंट्स के साथ भी इंटरैक्ट कर रही है। इंटरनेशनलिज्म में स्टेट्स आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, इंटरनेशनलिज्म। और नेशनलिज्म में स्टेट अपनी उस कॉमन आइडेंटिटी के वजूद को मजीद ताकतवर बना रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म। और ये ग्लोबलाइजेशन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम IR के किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा और हम इस पर डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।